तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या चीज? रिलेशन एंड फंक्शन। कौन सा चैप्टर? रिलेशन एंड फंक्शन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? रिलेशन एंड फंक्शंस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक, और इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे क्लास 11 का वाला, क्लास 11 मैथ। हाँ, एमसीक्यूज क्वेश्चन लेंगे। कौन सा क्वेश्चन? एमसीक्यूज। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है थोड़ा क्लियर कर देते हैं पहले। ठीक है, जैसे एसएल सिंबल को बोलते हैं हम लोग यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। और इसका मतलब होता है सबको मिला देना। क्या कर देना? सबको मिला देना। ठीक है, और एसएल सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो मिलेगा, और यूनियन का मतलब सबको मिला देना है, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो मिलेगा। ठीक है, इस तरह से रहता है, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? ऐसा रहता है तो इसको बोलते हैं सच दैट। और जैसे इधर एक्स वाई रहता है, ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है? एक्स। तो एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट। और वाई को बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट। समझ में क्या? ये सब अंदर में जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें यूज होगा। तो बता, यूनियन का मतलब सबको मिला देना है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो मिलेगा। ये वाला सिंबल को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन का सिंबल। ये वाला सिंबल को यूनियन का सिंबल। ऐसे बोलते हैं सच दैट। ये ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप का रहता है, जिसका पहला एलिमेंट एक्स है तो एक्स लिखेंगे, वाई तो यहाँ पे ए बी भी हो सकता है। तो ए को बोलेंगे पहला एलिमेंट, बी को बोलेंगे सेकंड। A1 B1 होने से A1 को बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड। X1 Y1 रहेगा तो X1 को बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, Y को बोलेंगे किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का। और यूनियन का मतलब सबको मिला देना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो मिलेगा। ठीक है ना? जैसे कोई दोनों में जो दोनों सेट दिया हुआ रहेगा, दोनों में जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब अंदर में यूज होगा। ठीक है, सो इसको अच्छे से याद करके रखना है। अब क्वेश्चन लेते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हाँ, क्वेश्चन लिखो, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are two non-empty sets. Two non-empty sets. ठीक है, मान लेते हैं कि A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है। मान लेते हैं A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है। A और B दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब ऐसा सेट्स जहां पे क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब खाली नहीं होगा। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, मतलब एलिमेंट का रहना जरूरी है। एलिमेंट का रहना, हाँ, एलिमेंट का रहना जरूरी है। एलिमेंट होगा उसमें, क्या होगा? एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट से पहले बोल दिया गया। देन 4 का ऑप्शन दिया है। देन 4 का ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन इधर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन इधर लेते हैं, तीसरा ऑप्शन इधर लेते हैं, चौथा ऑप्शन इधर लिखे हैं। पहला ऑप्शन में A क्रॉस B इज इक्वल टू A B दिया है, सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B दिया है। दूसरा ऑप्शन में वैसे दिया है लेकिन वहां चेंज कर दिया है। दूसरा ऑप्शन में A क्रॉस B यहाँ पे दिया है, इधर लिखा है A B सच दैट A बिलोंग्स टू B दिया है और B बिलोंग्स टू A दिया है ना? दिया है।
तीसरा एलिमेंट में ए क्रॉस बी बराबर ए बी लिखा है, सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए और ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए। डी नंबर, और डी नंबर में नन दिया है, ठीक है। इधर इधर पानी इधर ले जाओ, इधर से बोलो, बता दो मग है, डायरेक्ट लेके जाओ, इधर से उठा मग। तो हाँ तो डायरेक्ट डुबा दो, तो गंदा लग रहा, हाथ भी तो गंदा है। ला ला ला, अच्छा इसको यहाँ रखो, ऐसे उधर डुबा ऐसे। गाय नॉन नहीं खेगी स्कूल नॉन नहीं खेगी, तो दूर रहते हैं इस पानी भी चले चले क्यों। ठीक है। चौथा नंबर में नॉन ऑफ दिस दिया है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है देखिए थोड़ा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जैसे नॉन इम्पीडेंट सेट ए भी दिया है, तो सी डी भी दे सकता है, एम एन भी दे सकता है, पी क्यू भी दे सकता है। तो इसमें से कौन सा सेट है, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। ऐसे अगर लिखेंगे ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, ए क्रॉस बी, इस कैपिटल बी लिखना होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो पहला सेट में होता है, ठीक है। पहला एलिमेंट पहला सेट में होना चाहिए, पहला एलिमेंट पहला सेट में होना चाहिए, हाँ, बिलोंग्स टू पहला सेट, पहला सेट। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब उससे संबंधित है। मतलब पहला जो भी एलिमेंट होगा पहला सेट में होना चाहिए। इधर देखो, तो पहला एलिमेंट ए है, तो पहला सेट मतलब यहाँ कौन है, ए है, तो ए बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, इधर देखो है। और दूसरा वाला एलिमेंट क्या है, बी है, तो बी बिलोंग्स टू बी है, दूसरा वाला सेट। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट पहला सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट हाँ, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जो होगा, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, ठीक। इसको याद करके रखना होगा। पहला एलिमेंट पहला सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। पहला एलिमेंट पहला सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट में। इसलिए पहला वाला ऑप्शन में टिक लगाया, क्यों समझा। ये ए बी की जगह सी डी दे सकता है, एम एन पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकता है, और ये एलिमेंट को छोटा लेना होगा। ए बी लिखा है तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर, थोड़ा देर पहले भी समझा दिए थे, ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या हो गया, ए, और दूसरा एलिमेंट बी। तो ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, और बी को बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, बी को बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट और बी को बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। अरे हल्ला नहीं करो चाचा, उधर खेलो चाचा, उधर खेलो। तो ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट, अगर क्वेश्चन ऑप्शन आपसे चेंज करेगा तो यहाँ सी डी दे देगा, तो यहाँ सी दे देगा, डी दे देगा, ये ऑप्शन नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ का पहला एलिमेंट ये दूसरा ये के साथ जोड़ दिया है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। गलत हो रहा है ना, ये वाला यहाँ जोड़ में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा तो होगा ही नहीं। और ये तो नॉन ऑफ दीज है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज और करेक्ट। तो पहला वाला आंसर हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में चेंज अगर करेगा तो ए बी की जगह सी डी डाल देगा, सी डी के हिसाब से यहाँ सी डी सेट करेगा। हाँ, एम एन रहेगा तो एम एन सेट करेगा, लेकिन पहला जो भी एलिमेंट होगा वो पहला सेट में बिलोंग्स करेगा और दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू पहला सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट का क्वेश्चन। हाँ, ए बी हमेशा कैपिटल रहेगा, ये एक सेट है, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं। ए बी की जगह सी डी अगर लिखना चाहेगा तो ऐसे सी और ऐसे डी लिखना होगा। एम एन लिखना चाहेगा तो इधर एम इधर, छोटा एम एन नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट जब भी बोला है वो कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से ही सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे सरस्वती पूजा को डिनोटेट करने के लिए पंडाल बनाता है ना, कि यहाँ पे पूजा हो रहा है बोल के, प्रसादी बनाता है कि दें बोल के, क्या समझ रहा है ना। तो इसका क्वेश्चन सेकंड की तरफ आता है। बोलो एक लाइन क्लियर हो गया? तो कुछ भी दे ऐसे कोई दिक्कत टिक लगा दोगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। तो पहला एलिमेंट किसके साथ बिलोंग्स करना चाहिए? फर्स्ट सेट के साथ। देन द सेकंड विल बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। कौन की तरफ? क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिया 3 नॉन इम्पीटी सेट। इफ लिखो कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल बी ए कभी सी बी नॉन इम्पीटी सेट्स, नॉन इम्पीटी सेट्स, इम्पीटी सेट्स। देन 4 गो ऑप्शन दिया है, देन इसमें से कौन सा सही है? 4 गो ऑप्शन दिया है। देन ए क्रॉस क्या दिया है? ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इज इक्वल टू कौन सा इसमें सही है? 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन दिया, आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन में दिया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, पहला ऑप्शन में दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, दूसरा वाला में दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्स यूनियन ए क्रॉस सी, दूसरा वाला में माइनस में दिया है, मतलब इधर भी माइनस, इधर इंटरसेक्शन दिया है, इधर भी माइनस। तीसरा वाला में दिया है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और चौथा वाला में दिया नॉन ऑफ दीज। क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये वाला हो गया तुम्हारा। ठीक, इसका मान हमें कौन सा होगा इसमें टिक लगाना। ठीक है, तो ए बी सी नॉन इम्पीटी सेट्स का मतलब समझा दिया था कि जो खाली नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे। देन इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, तो इसको ध्यान से देखिए और इसको क्लिक करिए, ध्यान से देखिए और क्लिक करिए। ये ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? ए क्रॉस बी, और उसके साथ क्या लिखेंगे? ए क्रॉस सी, और बीच में क्या चीज आपको देखना है? यूनियन है तो यूनियन चिपका देंगे, ये जिस ऑप्शन में रहेगा उड़ा देंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ये सब तो नहीं होगा, यहाँ इंटरसेक्शन दिया, लेकिन आपके पास यहाँ यूनियन है तो यूनियन को ढूंढेगा, यूनियन को ढूंढेगा ना, तो इसीलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब माइनस में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ इंटरसेक्शन गलती से दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाला सही होगा। इसमें से कौन सा सही है? तो अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जगह माइनस होता, यहाँ पे मान लो माइनस होता, तो इधर माइनस लिखते, क्या ये यूनियन चेंज होता? नहीं, वैसे वैसे रहता। ये यूनियन है तो यूनियन देंगे, इंटरसेक्शन है तो जो रहेगा वही देंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं इससे पूछता है यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पूछता, तो क्या लिखते बता? ए क्रॉस बी लिखते
ब्रैकेट देते हैं इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हो गया। जी सर। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में रहता तो इस टाइप का टिक लगाता, लेकिन वैसे तो नहीं था यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चेंज करके भी दे सकता है। ए बी सी के जगह पी क्यू आर देगा, आर एस टी देगा, एम एन क्यू देगा। ठीक है, यूनियन के जगह इंटरसेक्शन दे देगा, यूनियन के जगह इंटरसेक्शन दे देगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको मिला देना है, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन इम्पीडिंग सेट्स, तो उसे लिखो इफ ए कोमा बी कोमा सी आर 3 नॉन इम्पीडिंग सेट्स, नॉन इम्पीडिंग सेट्स। ठीक है, मान लेते हैं क्या है यहाँ पे कि ए बी सी क्या है, 3 सेट्स है। देन ए माइनस, देखो माइनस वाला दे दिया, बी इंटरसेक्शन सी, इच क्या होगा ना, मतलब इसका मान कितना होगा ये ना पूछा आपसे। इससे पहले यहाँ पे क्या था, क्रॉस था, और यहाँ पे यूनियन था। लेकिन अभी क्या दिया है, यहाँ माइनस दे दिया, उधर क्या दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया। 4 ऑप्शन इसमें भी रेडी रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो 4 ऑप्शन दिया है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन में ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। बोलो दूसरा ऑप्शन में दिया है ए माइनस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तीसरा ऑप्शन में दिया है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। और चौथा ऑप्शन में दिया नन ऑफ दीज। क्या दिया है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्या बोला है तुम्हारा, ए बी सी क्या है तुम्हारा, नॉन इम्पीडिंग सेट्स है। क्या है, नॉन इम्पीडिंग सेट्स है। ए बी एंड सी क्या है, 3 नॉन इम्पीडिंग सेट्स है। ठीक, तो नॉन इम्पीडिंग सेट्स किसको बोलते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट। हाँ क्लियर है। तो इसका वैल्यू निकालने बोला है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस ऑपरेट किया है, तो माइनस दोनों के साथ ऑपरेट होगा। तो पहला लिखेंगे ए माइनस बी, दूसरा वाला लिखेंगे हाँ ए माइनस सी, और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट का देना जरूरी है। ठीक है, ब्रैकेट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि घटाव में है, यहाँ घटाव में है, चलो यहाँ घटाव है तो घटाव देंगे, जोड़ है तो, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस प्लस देते, घटाव होता तो घटाव घटाव, गुना होगा तो, और इंटरसेक्शन है बीच में इसीलिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन को ढूंढेगा, यूनियन यूनियन को ढूंढेगा। हाँ, और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो मिलेगा, इसमें जो मिलेगा इसमें जो मिलेगा, लिख लेना है। पर यहाँ कुछ तो एलिमेंट्स नहीं दिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन में ये वाला था देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी में, किसमें था, ऑप्शन सी में था। किसमें था बोलो, किसमें था, किसमें था, ऑप्शन सी में था। ठीक है, तो सी को गोल घेरा लगा दिए, क्या लगा दिए, गोल घेरा लगा दिए। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब प्रैक्टिस करिए ताकि इस सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे आया तो आप आसानी से ऑप्शन को टिक लगाया जा सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय